Good morning everyone. Welcome to Ojaswata IAS Academy. So today we will discuss the MCQs of 6th July. And if you want these PPTs, you can join us on our Telegram channel and the link is also given in the description box below. So let's check out what are the 10 topics which we are going to cover in today's MCQs. So here is the list is given and let's begin our today's MCQs with question number 1. Question number 1 is with reference to Prime Minister formalization of micro food processing enterprises. Statement first, the scheme is aimed at the transition of unorganized food processing units into the formal sector. Second, it is a central sector scheme with an outlay of rupees 10,000 crores. And the correct option here is A. That means statement second is incorrect. एंड यहाँ पे स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ना कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम. तो आई होप आपको दोनों में डिफरेंस पता होगा. अगर नहीं पता है तो इसको गूगल कीजिए और पता कीजिए दोनों में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है. तो ये जो स्कीम है वो बेसिकली इस पे फोकस्ड है कि जो भी अनऑर्गेनाइज्ड फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं उनको फॉर्मल सेक्टर के अंदर लेके आना है या ट्रांजिशन उनका करना है. अब क्योंकि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है इसलिए जो फंडिंग है उसमें कुछ ना कुछ शेयरिंग होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स के बीच में और यूटीज़ के बीच में. यहाँ पे यूटीज़ को 100% फंडिंग है. नॉर्थ ईस्ट स्टेट में थोड़ा रेशियो सेंट्रल गवर्नमेंट का ज़्यादा है और बाकियों में 60:40 है. और स्पेशल फोकस होगा इस पे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स पे और जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन पे. Now question number 2 is with reference to State of the World Population Report 2020. Statement first, it is an annual report launched by the World Health Organization. Second, India accounts for the highest number of the world's million missing females. So the correct option here is B. That means statement first is incorrect. क्योंकि इस रिपोर्ट को रिलीज करने वाला WHO नहीं है, ये है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड. तो ब्रॉडली ये रिपोर्ट ये इंडिकेट करती है कि इंडिया के अंदर जो मिसिंग गर्ल्स हैं तो ग्लोबली 3 गर्ल्स हैं, उनमें से एक मिसिंग गर्ल इंडिया की होती है और कारण प्री और पोस्ट नेटल सेक्स सिलेक्शन की वजह से. साथ में इंडिया के अंदर हाईएस्ट रेट ऑफ एक्सेस फीमेल मॉर्टेलिटी रेट भी है. अब एक्सेस फीमेल मॉर्टेलिटी का यहाँ पे मतलब है कि वो गर्ल्स जो 5 ईयर्स से कम की हैं तो जो डिफरेंस आता है ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड मॉर्टेलिटी रेट के बीच में उसको कहते हैं एक्सेस फीमेल मॉर्टेलिटी. तो यहाँ पे पर्टिकुलरली गर्ल्स की बात हो रही है, यानी एक्सपेक्टेड रेट में और ऑब्जर्वेशन के अंदर डिफरेंस है. और ये जो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड है ये एक यूएन की ऑर्गेनाइजेशन है जो इस रिपोर्ट को रिलीज करती है एनुअली. Now question number 3 is with reference to Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram. Statement first, the central sector scheme is an initiative of Ministry of Social Justice and Empowerment. Second, it aims to provide better socio-economic infrastructure facilities to all the economically backward community of India. And the correct option here is D because both the given statements are incorrect one. एंड दोनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट इसलिए हैं क्योंकि पहली बात ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और ये इम्प्लीमेंट की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा, ना कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा. और पहले इसको मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम बोलते थे जिसका नाम बदल के अब कर दिया गया है प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम. और ये सभी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए नहीं है बल्कि ये प्रोवाइड करती हैं बेटर सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को. और इंडिया के अंदर 6 कम्युनिटीज़ को माइनॉरिटी का स्टेटस दिया गया है जिसमें मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन आते हैं. जैन को 2014 के अंदर दिया गया था. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज नमामि गंगे प्रोग्राम रिसेंटली न्यूज इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज ऑफ इंडिया. And the correct option is C, that means Ministry of Jal Shakti. तो नमामि गंगे प्रोग्राम एक इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन है और इसके 2 ऑब्जेक्टिव हैं, यानी इफेक्टिवली अबेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन, कंजर्वेशन एंड रिजुवनेशन ऑफ नेशनल रिवर गंगा. और ये 100% सेंट्रल सेक्टर स्कीम है.
जो ऑपरेट की जाती है बाय डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आता है। नाउ यहाँ आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति कौन सी दो मिनिस्ट्रीज को मर्ज करने के बाद में बनाई गई है। और ये जो प्रोग्राम है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के द्वारा, जो कि इम्प्लीमेंटिंग विंग है नेशनल गंगा काउंसिल का, जो कि 2016 में सेटअप की गई थी। Now question number 5 is Gangotri National Park in news recently is located in which of the following states of India? So the correct option here is B, that means in Uttarakhand. So Gangotri National Park is located in Uttarkashi district in Uttarakhand in the upper catchment of Bhagirathi river, and it was established as a national park in the year of 1989. और गंगोत्री इसको नाम दिया गया है गंगोत्री ग्लेशियर्स के ऊपर, जहां से रिवर गंगा ओरिजिनेट करती है, जो कि इसी नेशनल पार्क के अंदर लोकेटेड है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज रिसेंटली द टर्म कोवैक्सिन वाज इन न्यूज, सो कंसिडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट एंड देन चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो टेक अ पॉज एंड टिक द राइट ऑप्शन, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी, that means statement second is incorrect because ये जो वैक्सीन है वो सॉलली डेवलप नहीं की गई है भारत बायोटेक इंडिया के द्वारा, जबकि ये इन कॉर्पोरेशन इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्चेज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी, ये दोनों ने मिलकर इसको डेवलप किया है। तो इस कोलैबोरेशन के अंदर जो वीरोलॉजी इंस्टीट्यूट है उसने आइसोलेट किए स्ट्रेन जो थे वायरस के किसी एसिम्प्टोमेटिक कोविड-19 पेशेंट से और उसको ट्रांसफ़र कर दिया बायोटेक इंडिया को, और उसके बाद में इस फर्म ने इस पे वर्क किया और एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन डेवलप करने की कोशिश की है, यानी ऐसी वैक्सीन जिसके अंदर जो वायरस है वो डेड है, तो इससे ज़्यादा खतरा नहीं है, ये इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने का काम करेगा। साथ में जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने भी इस वैक्सीन के लिए ह्यूमन ट्रायल करने के लिए अभी परमिशन दे दिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज रिसेंटली द टर्म Assam killback was in news. So again 3 statements are given. Please take a pause and choose the correct option here. And the correct option here is B, that means statement second is incorrect. Because it has not been discovered first time in Assam recently, it has been rediscovered recently in Assam and Arunachal Pradesh border. और साइंटिस्ट ऐसा क्लेम करते हैं कि ये रियल खिलोंगिया है अपर आसाम रीजन का, जो कि एक एथनिक ग्रुप है आसाम के अंदर, और ऐसा इसके लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्पीसीज इस जगह के अलावा कहीं नहीं मिलती। Now question number 8 is consider the following statements regarding recent imposition of stamp duty. So statement first, the stamp duty will be applicable on all transaction and all category of mutual fund schemes. Second, few categories of mutual funds will attract stamp duty for the first time. And the correct option is A. That means statement second is incorrect because all category of mutual funds except ETF will attract stamp duty for the first time. So सभी कैटेगरी के नहीं आ रहे, इसमें कुछ exceptions हैं, एंड क्योंकि स्टेटमेंट के अंदर फ्यू कैटेगरीज दे रखा है तो ये एक्सेप्शंस की बात कर रहा है। तो स्टेटमेंट सेकंड गलत है क्योंकि ज़्यादातर के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी लगेगी फॉर द फर्स्ट टाइम, कुछ एक्सेप्शन है, तो फ्यू भी गलत होता है, ऑल अगर दे रखा है तो वो दोनों भी गलत होते हैं। तो इस स्टेप से ऐसा माना जाता है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके ऊपर इसका जो इम्पैक्ट है वो शायद नॉमिनल हो, इतना ज़्यादा ना हो, लेकिन ये उनको ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला है जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। तो इस चीज़ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है कि किसी भी स्टेप का इकोनॉमी के ऊपर कौन कौन से सेक्शन में किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो यहाँ पे ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट जो पड़ रहा है वो शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उन पे है। तो ऐसा क्यों है उसको भी आप जानने की कोशिश कीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज रिसेंटली G4 फ्लू वायरस वाज इन न्यूज़. So which of the following species has it infected? And the correct option is B, that means pigs. So scientists ने अभी आइडेंटिफाई किया है एक ऐसा स्ट्रेन इन्फ्लुएंजा वायरस का जो कि चाइनीज पिग्स को इन्फेक्ट कर रहा है।
दूसरा फैक्ट ये है कि चाइना के अंदर लार्जेस्ट पॉपुलेशन है पिग्स की ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो G4 एक स्वाइन फ्लू स्ट्रेन है जो कि सिमिलर माना जा रहा है उस वायरस का जो 2009 के अंदर एक फ्लू पेंडेमिक जिसने कॉज कर दिया था। और ये स्ट्रेन इसलिए भी कंसर्न है क्योंकि इसके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी पाई गई है कि ये ह्यूमन टाइप रिसेप्टर के ऊपर बाइंड कर सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज Denmark state separates which of the following countries? And the correct option is A, that means Greenland and Iceland. So here is the map is given and it is a strait in oceanic strait between Greenland to its northwest and Iceland to its southeast. So that's all in our today's MCQs. Hope you guys are liking the lecture, and if you want to contact us, these are the details. And please subscribe our channel and press the bell icon to get the latest update of the videos. Also like, comment and share the video. And if you want information regarding UPPSC examination and its test series, you can also contact us. So stay safe, stay healthy, have a nice day and thank you.